स्पोर्ट्स वन क्लिक, खेल की खबरें एक क्लिक पर। स्पोर्ट्स के खास सेगमेंट में आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं अंकुर अस्थाना स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जो दुबई में खेला जा रहा है उसमें खेल रही है, उससे यह दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग 260-270 तक पहुंच सकती है। अभी आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस रिपोर्ट में मैं बात कर रहा हूं जिसको पाकिस्तान के अब्बू, जी हां, पाकिस्तान के अब्बू ट्रेविस हेड, पाकिस्तान के लोग ट्रेविस हेड को भारतीय टीम का पिता बना रहे थे। उनकी तो हमारे नए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने छुट्टी कर दी। मिस्ट्री मैन गेंदबाज हैं वरुण चक्रवर्ती, जिसके आगे ट्रेविस हेड की बोलती बंद हो गई। भैया, ट्रेविस हेड का काम तमाम कर दिया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 विकेट के नुकसान के बाद तकरीबन 36 ओवर हो चुके हैं और 190 के स्कोर पे पहुंच गई है। और 190 के स्कोर के बाद ऑस्ट्रेलिया में जो मेन बल्लेबाज हैं, कप्तान हैं स्टीवन स्मिथ, वो 71 रन पर खेल रहे हैं और उन्होंने 94 गेंदों का सामना किया। उनके साथ साथ निभा रहे हैं एलेक्स कैरी और वो 29 गेंदों में 33 रन बना के खेल रहे हैं। ये जोड़ी टिकी हुई है और इसी के लिहाज से ऐसा आकलन हो रहा है कि भाई इस दुबई के पिच पे 260-270 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया टीम बना सकती है। और अगर इतना स्कोर बनता है तो टीम इंडिया के लिए भी आसान नहीं होगा। टीम इंडिया को भी दमखम दिखाना होगा, क्योंकि इस दुबई के पिच में 300 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है और चेस करना आसान नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है ऑस्ट्रेलिया की टीम को 250 के स्कोर के अंदर बुक करना होगा। और अगर 250 के स्कोर पे टीम को बुक कर लेती है भारतीय टीम, तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तौर पर इंडिया की टीम काफी आगे नजर आएगी। और साथ ही हमको यह भी देखना जरूरी है कि इस मैच में रूकू की जोड़ी यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी किस तरह से परफॉर्म करती है। रोहित शर्मा अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में वो पावर नहीं दिखा पाए हैं जैसा उनसे उम्मीद की जा सकती है, की जाती भी है। वहीं विराट कोहली ने एक शतक जरूर पाकिस्तान के विरुद्ध लगाया है, लेकिन आज के खास मैच में वो किस तरह से खेलते हैं, रोहित और कोहली रुकू की जोड़ी किस तरह से खेलती है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस पूरे अज्ञात में अभी तक के जो मैच का समीकरण, मौजूदा पार्टनरशिप भी अब देखिए अपडेट मिल रही है, 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ के बीच। तो इस जोड़ी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है। अब तक हमने देखा था पूरे मैच में 15 ओवर तक कप्तान रोहित शर्मा ने काफी कुछ बदलाव किए। जडेजा का इस्तेमाल किया, वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल किया, मोहम्मद शमी का इस्तेमाल किया, हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल किया, कुलदीप यादव का इस्तेमाल किया। मतलब सारे पैतरे आजमा लिए थे ट्रेविस हेड के विकेट को निकालने के लिए। और ट्रेविस हेड की जिस तरह की आज की पारी थी, बीच में तो शुरुआत में उन्होंने तकरीबन 12-13 गेंदें खेली और 12-13 गेंदों में एक रन बनाया था मात्र। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने 25 से 30 बॉलें खेली तो फिर बड़े शॉट्स लगाए और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ट्रेविस हेड, पुराने ट्रेविस हेड रंग में लौट रहे हैं। लेकिन वही मिस्ट्री मैन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, वरुण चक्रवर्ती, जिनका चक्रव्यूह न्यूजीलैंड के लिए भी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था, उन्होंने दमदार गेंदबाजी करते हुए कीवी के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दिया था। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के इस सिरदर्द गेंद बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखा दिया। तो भैया आज ट्रेविस हेड तो चले नहीं, उनका बल्ला चला नहीं, शॉट्स कुछ थोड़े बहुत देखने को मिले हैं, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा भाई कि ट्रेविस हेड
भारतीय टीम के लिए खतरा है भाई। हम भारतीय हैं, कोई भी बल्लेबाज हो, हमारे गेंदबाज उनको किनारे लगाने के लिए तत्पर हैं। तो भैया पाकिस्तान, जो आप लगातार सोशल मीडिया में ट्रेविस हेड को भारतीय टीम का बाप, दुनिया भर की नौटंकियां बता रहे थे, अब ट्रेंड कर रहा है ट्रेविस हेड भाई। हमारे नए बॉलर भी आपके बल्लेबाज को चलता कर देते हैं, तो ये गलतफहमी बना रहिएगा। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहता हूं, जो 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 जिस तरीके से ट्रेविस हेड को मैं मानता हूं कि ट्रेविस हेड भारतीय टीम के लिए, उन्हें ब्लू जर्सी को ज्यादा पसंद है और भारत के खिलाफ वो आक्रामक रवैये में खेलते हैं, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन सिचुएशंस की भी बात होती है, उस हालात की भी बात होती है जहां पर हमने जब भी उनको ट्रेविस हेड को पाया, पुरानी गेंदों के सामने, पुरानी गेंद होते ही फिर जब ज्यादा स्विंग नहीं मिलती है, पुरानी गेंद हो जाती है, चमक भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तब ट्रेविस हेड बल्लेबाजी के लिए आते हैं। और खासतौर पे इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पास बुमराह नहीं है, चोटिल हैं, बाहर हैं टीम से। लेकिन जब जब हमने टेस्ट सीरीज में भी देखा, बीजीटी में भी देखा कि जिस तरह से जब भी वो नई गेंद के सामने, बुमराह के सामने पड़े, बुमराह ने उनको चारों खाने चित किया है। नई गेंद के सामने ट्रेविस हेड पूरी तरह से चारों खाने चित नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से जब पुरानी गेंद होती है, स्विंग थोड़ा कम होता है, इन स्विंग आउट स्विंग थोड़ी सी गेंद कम होती है, तो ट्रेविस हेड फंसते हैं भाई साहब। और आप ये समझ लीजिए कि इस बार वही हुआ है। ओपनिंग करने आए थे ट्रेविस हेड, नई गेंद का सामना कर रहे थे, शुरुआत में थोड़ा फंसे। और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है ट्रेविस हेड को लेकर कि पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड का कैच छूट गया था मोहम्मद शमी से। गेंद यहां से टकराई उंगलियों से और कैच ड्रॉप हो गया। उसके बाद उनकी किस्मत अच्छी थी, रन आउट से भी बचे, उसके बाद वो बोल्ड होने से भी बचे। अंदर की गेंद आई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप्स के बगल से निकल गई। तो बहुत बचे हैं ट्रेविस हेड। और अगर आप बात करेंगे आज के मैच में स्टीव स्मिथ की, तो स्टीव स्मिथ भी बाल बाल बचे हैं। बल्ले से लगी, और अभी जो अपडेट मिल गई है, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ भी आउट हो गए हैं। तो भाई साहब, बॉल बल्ले से लगी, उसके बाद स्टंप्स के पास गई, स्टंप्स को छुई भी, लेकिन गिल्लियां ना बिखरने की वजह से स्टीव स्मिथ बच गए थे। लेकिन अब उनका विकेट गिर गया है। तो पूरी तरह से भारतीय टीम को अब स्मिथ के आउट होने के बाद कोशिश करनी है कि ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा से ज्यादा 250 या 260 पे बुक कर दिया जाए। वही भारतीय टीम के लिए बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? आप हमें राय और सुझाव दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों का धन्यवाद।